आज क्लियर है बॉयज? चलिए शुरू करते हैं। हेलो, हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हिमांशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। एक नए सेशन, एक नए जोश, एक नई उम्मीद के साथ आप सभी को बता दूं कि अपना थोड़ा सा अपने बारे में कि मेरा नाम हिमांशु कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर यानी कि जिला बुलंदशहर से बिलोंग करता हूं। और आप सभी के लिए एक बहुत छोटी सी शुरुआत, और ये जो शुरुआत है हम जो कर रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। और केमिस्ट्री की शुरुआत जो है इसमें किस तरीके से है कि सीबीएसई और यूपी या अदर स्टेट बोर्ड के जो भी बच्चे हैं वो सभी इसमें क्लासें ले सकते हैं और समझ सकते हैं अपनी चीज़ों को। और एक बार फिर से सेशन को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि हमारा जो आगे का जो प्लान है वो हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं चीज़ों को, किस तरीके से हमको चीज़ों को पढ़ना है। और आपको एक बात और बता दूं कि मैं शिक्षा से मतलब कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बेटा मेरी वो है वो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। और आप सभी के समक्ष एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए आज का जो सेशन है हमारा वो कुछ इस टाइप से है कि ये जो हमारा टारगेट है, ये टारगेट जो रहेगा हमारा ये रहेगा 2023 से 2024 तक का, यानी नया जो सेशन हम शुरू कर रहे हैं ये टारगेट हमारा है 2023 से 2024 का। और ये जो हमारा लेसन प्लान है ये दो सीबीएसई के साथ साथ आपको बता दूं अदर स्टेट बोर्ड यानी कि यूपी बोर्ड और उनसे भी अलग जो बोर्ड है हमारी वो भी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये सीबीएसई और यूपी या स्टेट बोर्ड सभी के लिए एक यूजफुल रहने वाली है। अगर बात करें लेसन प्लान की तो सबसे बेस्ट रहेगा इसमें, अगर बात करते हैं लेसन प्लान की तो सबसे बेस्ट रहने वाला है बेटा इसमें कि हमारे पास में कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से। जैसे कि केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो केमिस्ट्री का जो क्लास 10th को आज हमने टारगेट किया है। और क्लास 10th की जो पहला जो आपको मैं बता दूं कि जो पहला चैप्टर है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, यानी कि इसको अगर मैं हिंदी में कहूँ तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण इसमें हम पढ़ेंगे। और दूसरा जो टॉपिक है हमारा जो हमने कंट्रीब्यूट किया है मेटल और नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातु, ये वो जो हमारा टॉपिक है ये है। अगर मैं तीसरे टॉपिक की बात करूं तो एसिड और बेस हमारा जो तीसरा टॉपिक रहने वाला है वो है एसिड और बेस। और अगर चौथे टॉपिक की मैं बात करता हूं तो कार्बन और इट्स कंपाउंड यानी कार्बन और उसके यौगिक हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है। अगर बात करूं मैं टॉपिक लास्ट की तो लास्ट हमारा टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल, या इसे पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं हम। और इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल में हम जानेंगे आगे चल करके। लेकिन जो मतलब ये एक सिलेबस डिस्कशन है, एक तरीके से मैं कहूँ लेसन प्लान है कि हमें इस तरीके से चलना है। और सारी चीज़ों को दो तरीके से हमने डिसाइड किया है कि हम चीज़ों को दो तरीके से करें। और वो जो दो तरीके हैं वो सबसे बेस्ट ये रहने वाला है, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में दो तरीके से हम पढ़ाएंगे चीज़ों को, तो डेस्क्रिप्टिव तरीके से, और दूसरा जो चीज़ें हार्ड होती हैं याद लर्न करने में उनको ट्रिकी मेथड से भी आपको याद कराने के लिए नई नई टेक्निक्स दी जाएंगी। अगर मैं दूसरे तरीके से अगर बात करता हूँ इन टॉपिक्स में से, अगर आप देखें तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हो जाता है वो आपका कार्बन और इट्स कंपाउंड हो जाता है, जहाँ से एग्जाम ज़्यादातर चीज़ों को उठाता है। और अगर बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल की तो यहाँ से रिएक्शंस की जरूर बातें बनती हैं, और एक या दो रिएक्शन यहाँ से हमेशा एग्जाम्स पूछता आया है, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो। थोड़ा सा अगर आप सोच रहे हो कि सर सीबीएसई और यूपी में क्या डिफरेंस है, देखिए सिलेबस अब सभी में सेम ही हो चुका है लगभग, है ना। तो सिलेबस तो सभी में सेम ही है। ये लैंग्वेज दोनों में रहेगी, ये बोथ लैंग्वेज बाइलैंग्वेज पढ़ाएंगे इसमें हम आपको, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, यानी कि उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी कराया जाएगा और उसको किसी चीज़ को अगर इंग्लिश में समझाया जा रहा है तो उसको इंग्लिश में भी हम आप लोगों को समझाएंगे। अगर दूसरी बात मैं करूँ बच्चों
कि इसमें मैं आपको जैसे बात करते हैं, एक कोई टॉपिक उठा लेते हैं कि जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ तो जैसे कि अब टॉपिक है मेरा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, जैसे पहला टॉपिक है मेरा। तो अगर मैं देखूँ तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है अगर मैं देखता हूँ तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा बच्चे इसमें होगा हमारे पास में जो केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शन जो होती है, केमिकल रिएक्शन जो होती है, रिएक्शन बेटा ये 5 प्रकार की होती है। देयर आर द 5 टाइप्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। मैं इनको एक्सप्लेनेशन ऐसे ओरली करूंगा कौन कौन सी होती है। सबसे पहले जो होती है हमारी कॉम्बिनेशन, दोबारा में जो हमारी होती है डिकम्पोजिशन, तीसरे में जो होती है हमारी तीसरी जो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट, चौथी जो होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, और पांचवी जो होती है हमारी जो 5 नंबर की जो हमारी रिएक्शंस होती हैं वो होती है, मैं आपको बता दूं, वो होती है हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसमें तो अलग से भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को पूछा जाता है। और एक अगर बात करूं मैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के साथ साथ इस चैप्टर में कोरोजन और रेंसिडिटी, जंग का लगना और संक्षारण जिसको हम कहते हैं, एक तो होता है जंग का लगना और एक संक्षारण, ये दो टॉपिक ऑलमोस्ट हो जाते हैं इसमें, कोरोजन और रेंसिडिटी। अगर बात करता हूँ आपको मैं बता दूं कि थोड़ा सा अगर समझाना चाहूँ कि कॉम्बिनेशन या डिकम्पोजिशन कैसे कहते हैं, थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेते हैं। जैसे डिकम्पोजिशन को हमको बहुत अच्छी लैंग्वेज में पढ़ना है, पहले आपको बेसिक से समझिए कि डिकम्पोजिशन एक्चुअली में होती क्या है। जैसे कि अगर बात करें हम डिकम्पोजिशन की, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है कि जैसे कि अगर हम दो चीजों को ऐड करें, दो सब्सटेंस है मेरे पास में, जैसे कि पेन है और ये मेरे पास ये है मार्कर है और मेरे मार्कर का कैप है। अगर मैं मार्कर और मार्कर के कैप को ऐड कर देता हूं तो इनके कॉम्बिनेशन से एक मार्कर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं, यदि दो सब्सटेंसों को मैं एक साथ, यानी कि दो पदार्थों को अगर मैं एक साथ ऐड करता हूं तो वहां से मुझे एक तीसरा पदार्थ मिल जाता है, यानी कि तीसरा सब्सटेंस मिल जाता है, और इसी को ही मैं कहूंगा आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं हम। अगर बात करें डिकम्पोजिशन की, अगर आप बात करें हम डिकम्पोजिशन की, अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको मैं बता दूं बहुत छोटी सी है कि इसमें क्या किया था हमने, इन दो चीजों को ऐड किया था बच्चों, और इन दो चीजों को ऐड करके यानी कि दो सब्सटेंसों को ऐड करके एक जब तीसरा सब्सटेंस मिल जाए तो उसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो लाइक एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन EO2 को जोड़ दिया जाए तो बच्चे CO2 बन जाता है। अगर दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं CO2 बनाने के बाद में अगर मैं बात करता हूं आपसे आगे, तो इसमें जो डिकम्पोजिशन है, अगर मैं डिकम्पोजिशन को ऐसे समझाना चाहूँगा, अगर ये मार्कर है और इस मार्कर को मैं एक काम करता हूँ कि इस मार्कर को तोड़ देता हूँ, इस मार्कर को अलग कर देता हूँ, तो डिकम्पोजिशन का बच्चे केवल इतना ही काम है कि वो क्या काम करता है, एक सब्सटेंस को दो या दो से अधिक यानी कि 2 और मोर सब्सटेंस में डिवाइड कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस में। तो इसे हम क्या कह देते हैं, आपको बता दूं, इसको हम कह देते हैं कौन सा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मैं अगर बात करूं CO2 की, तो CO2 को मैं तोड़ूंगा C+O2, CO2 को क्या तोड़ दूंगा मैं, C+O2 के रूप में तोड़ दूंगा। अगर तीसरे नंबर पर मैं बात करता हूं, डिकम्पोजिशन हो गई मेरी और कॉम्बिनेशन हो गई। अगर मैं तीसरे नंबर पर बेटा बात करता हूं बच्चों इस तरीके से कि जैसे आपको आई कौन सी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि इस तरीके से होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि वो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन तो होगा, अपना जो स्थान है ना, अपना प्लेस चेंज कर देगा, मतलब कि डिस्प्लेस का मतलब होता है स्थान बदलना, डिस का मतलब स्थान और प्लेस का मतलब बदलना, तो स्थान को बदलना। अगर मैं बात करूं स्थान को बदलने की, तो स्थान बदलने की बात करते हैं। जैसे मान के चलिए मेरे पास में है, कॉपर के साथ अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्ट करा दूं, ये चीजें मैं आपको बहुत बेसिक से लिखवाऊंगा उस टाइम पर कि सल्फ्यूरिक एसिड एक्चुअली में होता क्या है। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड कहते हैं, इसको बैटरीज में यूज किया करते हैं। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर क्या है, इस तरीके से इन सब चीजों को मैं बताऊंगा। जैसे कि कॉपर के कुछ अलग से भी बनते हैं, जैसे क्यूपरस हो गया, क्यूपराइट हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, इनके यूज क्या 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 होते हैं, कहाँ से ये बनते हैं, क्या है क्या नहीं है, उनके पूरा डिटेल में आगे की क्लासों में हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। अगर बात करूं मैं इस तरीके से, तो ये डिस्प्लेस कर देता है, यानी ये कॉपर जो है SO4 के पास पहुंच जाता है तो इसको CuSO4 बना देता है और H2 अपना डिस्प्लेस कर देती है। तो अगर मैं बात करता हूं तो इस तरीके से हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट होती है। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो अब की बार क्या होगा, अब की बार एक स्थान चेंज किया, मतलब कि एक ने प्लेस अपना चेंज किया है, सेकंड नंबर पर अगली बार क्या होगा कि अगली बार में दूसरा स्थान चेंज हो जाएगा, तो इसको कह देंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए बस इतना ही आज की वीडियो में हम कर सकते समझा रहे हैं। अगले वीडियो लेकर आएंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे, आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में लेकर चलेंगे, और एक एक चीज को ट्रिकी जो चीजें याद नहीं हो पाएंगी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ट्रिकी से एक दो बता देता हूँ, टाइम है जैसे कि
तो जैसे एप्पल है, तो एप्पल में कौन सा एसिड होता है, तो एप्पल कहाँ रहता है, वो रहता है, आपको बता दूं किसमें, एप्पल रहता है उसमें जमीन पर रहता है, जमीन पर रहता है, और जमीन पर रहने की वजह से जैसे वो बिकता रहता है तो उस पर धूल जम जाती है, तो उसको उसमें कहते हैं धूल को कहते हैं मेल, तो उसको कहते हैं मेलिक एसिड। तो क्या कहते हैं, मेलिक एसिड। तो इस तरीके से ट्रिकी मेथड से चलेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियोज़ में मिलते हैं, और अब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।